नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। वीडियो को शुरू कर रहे हैं और खुलेआम आपसे मैं कह रहा हूं कि वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो यदि एंड तक देखते हैं तो दोस्तों आपका भाग्य, आपका नसीब चमकेगा। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है दोस्तों, ये कहने की बात नहीं है, ये विश्वास करने की बात है। यहाँ पे मैं डायलॉग मारने नहीं आया हूँ, आपको भ्रमित करने नहीं आया हूँ, आपका समय बर्बाद करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं वही बताने आया हूं जो कि सच्चाई है, जो सच है। क्यों सच मैं बताना चाहता हूं आपसे? क्योंकि मुझे सच से प्रेम है। सच मुझे अच्छा लगता है। सच्चाई के राह पर चलना, उसे एक्सेप्ट करना मुझे पसंद है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया सत्य पे टिकी है। दुनिया यदि टिकी है अभी तक तो सत्य की वजह से, असत्य की वजह से नहीं। और जब पूरा असत्य छा जाएगा तो इस दुनिया का नाश हो जाएगा। तो मुझे सत्य से प्रेम है और सच्ची बातें करना, अच्छी बातें करना मुझे अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये वीडियो एंड तक देखिए, फिर आपको काफी कुछ सीखने समझने के लिए इस वीडियो से मिलेगा। और जैसा कि आप लोगों ने देखा थंबनेल में जो दिया गया है, थंबनेल में क्या दिया गया है कि ब्रह्मांड जी पुकार रहे हैं, चीख रहे हैं, आपको पुकार रहे हैं, चीख चीख कर आपको पुकार रहे हैं, बेटा सुनो, बेटा जितना बटोरना है बटोर लो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। लेकिन हम लोग एक अलग ही नशे में हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नशा क्या है? शराब नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा नशा माया है, अहंकार है। तो हम अहंकार में हैं और ये अहंकार बहुत बड़ा नशा है। 98% लोग इस नशे में लिप्त हैं। इसीलिए जीवन का मतलब ये हाल है कि दूसरों से हम कह भी नहीं सकते हैं, बता भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें भी हमें सोचना पड़ेगा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। यदि मैं अपना दुख लोगों से बताऊंगा, अपनी मजबूरियां बताऊंगा, तो लोग मेरी वैल्यू कम करेंगे, मेरा मतलब रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, मैं लोगों की नजर में गिर जाऊंगा। इसलिए बताने से क्या फायदा? बताने से तो कोई फायदा नहीं है। तो ये हमारा अहंकार है। जो भी हम सोच रहे हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब अहंकार है, ये सब माया है। और परमात्मा कहते हैं कि तू इस माया से निकल, इस माया से निकल। मैं तुझे सब कुछ देने के लिए तैयार बैठा हूं, मैं तैयार हूं। हर चीज तैयार करके फिक्स करके मैं बैठा हूं कि अब मैं तुझे दान में दूंगा, तुझे आशीर्वाद स्वरूप में तुझे दूंगा। लेकिन हम लोग हैं कि एक अलग ही नशे में हैं। और वो ऐसा नशा है कि आंखों पे पर्दा है, हमारे आंखों पे पर्दा चढ़ गया है। उस नशे के कारण अब हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि ईश्वर की महिमा क्या है, ईश्वर भक्ति का फल क्या मिलता है, ईश्वर का नाम लेने से क्या होता है, ईश्वर के शरण में जाने से क्या होता है, खुद को भगवान के चरणों में समर्पित करने से क्या होता है, पूजा पाठ करने से क्या होता है, हवन पूजा पाठ जो भी, भगवान में आस्था, ये सब करने से क्या होता है, हमें कुछ नहीं पता है। क्यों? क्योंकि आंखों पे पर्दा है, बुद्धि भ्रमित है, भ्रम चढ़ गया है। भ्रम, पूरे हम भ्रम में जी रहे हैं, बुद्धि हमारी काम नहीं कर रही है, आंख से हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये नशा कौन सा नशा है? अहंकार का नशा। हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस संसार में कुछ लोग जैसे कि करोड़पति, बहुत पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, तो वो लोग क्या मानते हैं कि मेरे पास दुनिया की हर चीज है, मेरे पास दुनिया की हर चीज है। लेकिन परमात्मा की नजर में उस इंसान के पास कुछ नहीं है, वो जीरो है। यदि उसके जीवन में आध्यात्मिकता नहीं है, भक्ति नहीं है, भगवान का नाम नहीं है, सत्संग भजन नहीं है, तो वो जीरो है, जीरो पे आउट है। और जो लोग, मान लिया जाए कि पैसा नहीं है जिसके पास, जो लोग गरीब हैं, जिसको हम लोग गरीब कहते हैं संसार में, तो जो लोग गरीब हैं, दुखिया हैं, परेशान हैं, वो लोग तो यही सोचते हैं कि भाई
मेरा तो कोई सहारा है नहीं, जो है वो ऊपर वाले हैं, भगवान पे ही विश्वास है, जो करेंगे वही करेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो बहुत लोग ऐसे हैं जो ईश्वर पे आस्था रखना नहीं चाहते हैं। वो ये सोचते हैं कि मुझे जितना मिला है, जितना मेरे पास है, पर्याप्त है और मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि मैं अपने शारीरिक बल से, बुद्धि से, ज्ञान से अर्जित कर लूंगा। तो उनको वो चीज का घमंड है, अहंकार है। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, ये बुद्धि, ये शरीर, ये मन, ये विचार सब किसका है? ईश्वर का है, मेरा तो कुछ है नहीं। और देने वाले भी वही है, लेने वाले भी वही है ना। तो देना लेना सब उनके हाथ में है। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ईश्वर पर जिनकी आस्था होती है, वो ये मानते हैं कि मेरा यहाँ कुछ नहीं है, जो है सब उनका है, अब ईश्वर ले चाहे दे, अब उनकी इच्छा। तो परमात्मा कहते हैं कि ले लो बेटा, ले लो, जितना लेना है ले लो, लेकिन हमारी जो क्षमता है लेने लायक है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अहंकार ने हमें हल्का कर दिया है, हमारी क्षमताओं को कम कर दिया है। अहंकार हटेगा तो क्षमता बढ़ेगी, अहंकार है तो क्षमता कम हो गई है, और जिसके कारण हम इस भौतिक संसार में, माया में फंस गए, उलझ गए। और हो क्या रहा है? हो वही रहा है जो नहीं होना चाहिए, और जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। तो कितना बड़ा टेंशन है, बहुत बड़ा टेंशन है कि मेरे जीवन में ये होना चाहिए, एक बहुत बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बहुत बड़ा घर होना चाहिए, धन दौलत होना चाहिए, सुख सुविधा, नौकर चाकर, ये सब होना चाहिए। लेकिन ये कैसे होगा? हमारे पास ये सब होने के लिए शुद्ध नीयत चाहिए, बढ़िया व्यवहार चाहिए, अच्छा विचार चाहिए, ईश्वर पर आस्था चाहिए। ये जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, ये तो कुछ नहीं, ये बहुत छोटी चीज है। हमारा जीवन कहीं इससे बड़ा है, हमारे जीवन में इससे कहीं ज्यादा मिलने वाला है, लेकिन हम उस जगह तक उस चीज को परख ही नहीं पा रहे हैं, वहां तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, हमारा दिमाग वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही। तो बुद्धि नहीं काम कर रही है अहंकार की वजह से। तो अहंकार को खत्म करिए, नेचुरल बनिए, प्रकृति के साथ अपने स्वभाव को मतलब बदलिए, प्रकृति के साथ, जैसा प्रकृति है वैसा आपका स्वभाव हो। यानी प्रकृति का मतलब क्या? प्रकृति क्या करती है? देती है। प्रकृति मतलब होता है देना, प्रकृति हमें देती है, तो हमें भी देने वाला बनना है। जब हम देने वाला, यानी हम किसी को कुछ देते हैं, किसी को हम कुछ हेल्प किए, चाहे पैसे से हो, शारीरिक रूप से हो, चाहे जिस भी प्रकार से हो, जब हम किसी की मदद करते हैं, हमारे विचार अच्छे होते हैं, तो ईश्वर की कृपा हम पे होती है, हमें बहुत कुछ मिलता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि नशा क्या चीज का होना चाहिए? भक्ति का, आध्यात्मिकता का, ईश्वर पर आस्था का, सत्संग का, भजन का। इस चीज पर हमें क्या होना चाहिए? इस चीज का नशा होना चाहिए। लेकिन अहंकार का नशा, माया का नशा, धन दौलत का नशा, ये सब चीज हमें क्या करती है? और बर्बाद करती है, हमारे जीवन को और नष्ट करती है, तो हमारे जीवन में दुख लाती है, कष्ट लाती है। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कि मैंने क्या कहा, मेरे कहने का मतलब क्या है। वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे जो वीडियो है आपको और अच्छा से समझ में आएगा और धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। और वीडियो को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।